पैसानोमिक्स चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में अपस्टॉक्स ये जो एप्लीकेशन है इसमें कवर ऑर्डर किस तरीके से प्लेस करनी है इसके बारे में हम जानने वाले हैं। पूरे स्टेप्स बताने वाला हूँ किस तरीके से कवर ऑर्डर प्लेस की जाती है और किस तरीके से आपको ये चीज़ें करनी होती है। तो सबसे पहले तो कवर ऑर्डर जो होती है वो आप स्टॉप लॉस के साथ लगाते हो, मतलब आप इंट्राडे में पोजीशन कोई ले रहे हो, अगर आपको स्टॉप लॉस लगा के काम करना है तो आप कवर ऑर्डर का इस्तेमाल कर सकते हो। और ये ऑर्डर सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग में यूज़ होती है, होल्डिंग्स में आप ये ऑर्डर नहीं यूज़ कर सकते। तो इक्विटी इंट्राडे कर रहे हो, ऑप्शन के साथ इंट्राडे कर रहे हो या फिर फ्यूचर के साथ इंट्राडे कर रहे हो तो आप कवर ऑर्डर का इस्तेमाल कर सकते हो। इंट्राडे का टाइमिंग मैं बता दूं, 9:15 से लेके 3:30 तक जो आप ट्रेड लेते हो एक ही दिन में, चाहे वो बाय का ट्रेड हो या फिर सेल का ट्रेड हो, शॉर्ट की पोजीशन हो, तो उसे इंट्राडे ट्रेड कहते हैं। और 3:30 से पहले आपको ये पोजीशन एग्जिट करनी होती है। ऑटो स्क्वायर ऑफ से बचना है तो 3:15 तक ही आप ये ट्रेड होल्ड कर सकते हो, अदरवाइज ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा और आपको पेनल्टी लग सकती है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग है तो एनालिसिस करने के बाद ही आप ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिएगा। रैंडम कोई स्टॉक सिलेक्ट करके उसे मत कीजिएगा। एजुकेशनल पर्पस में सिर्फ आपको प्रोसेस बताने के लिए रैंडम स्टॉक सिलेक्ट कर रहा हूं, अदरवाइज एनालिसिस के बगैर कुछ भी मत कीजिएगा क्योंकि ये रिस्की होता है। तो यहाँ पे मैं आपको टाटा स्टील के अंदर एक पोजीशन कवर ऑर्डर की क्रिएट करके दिखाऊंगा, तो आपको ये स्टेप फॉलो करने हैं अगर आपको कवर ऑर्डर एग्जीक्यूट करनी है तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाटा स्टील को सिलेक्ट करेंगे। जो भी स्टॉक और आप एनालिसिस करते हो, चार्ट के ऊपर एनालिसिस करो, इंडिकेटर के ऊपर एनालिसिस करो, तो वॉच लिस्ट में रखना ज़रूरी है। अगर वॉच लिस्ट में नहीं रखोगे तो ढूंढते रह जाओगे, तो वॉच लिस्ट में रहेगा तो ट्रैक करने के लिए आसानी रहेगी। तो टाटा स्टील के ऊपर हम सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पे चार्ट दिखाई दे रहा है तो चार्ट आपको ओपन करना है और चार्ट के साथ यहाँ पे आपको एनालिसिस के बाद उसमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। अब मैं यहाँ पे जो है वो शॉर्ट की पोजीशन लेने वाला हूँ। भले ही स्टॉक ये 2% के आसपास प्लस में दिखाई दे रहा हो, लेकिन चार्ट के ऊपर जो है ये एक सपोर्ट की तरह छोटा सा काम कर रहा है और हाई बनाने के बाद स्टॉक यहाँ से नीचे आया है। या तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है या फिर यहाँ से ये नीचे आ सकता है। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बनाने वाला हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये स्टॉक थोड़ा और नीचे गिर सकता है। तो सिंपली आपको सेल के ऊपर क्लिक करना है क्योंकि इंट्राडे में आप शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हो, उसमें भी आपको मार्जिन मिल जाता है, तो हमें शॉर्ट की पोजीशन भी बनानी पड़ सकती है। डिलीवरी नहीं सिलेक्ट करना है, इंट्राडे सिलेक्ट करना है। सेम डे में हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं तो हम यह करेंगे इंट्राडे सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही हम इंट्राडे के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे क्वांटिटी एंटर करनी होती है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 102 रुपये पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लेकिन क्योंकि ये इंट्राडे है और उसमें मार्जिन मिलता है तो हम एक स्टॉक 34 रुपये में ही बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा मार्जिन मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ाऊंगा, लगभग यहाँ पे 10 क्वांटिटी के साथ मैं ट्रेड करूंगा। तो 10 क्वांटिटी के लिए मुझे सिर्फ देने पड़ रहे हैं 342 रुपये। तो यहाँ पे मैं 20 क्वांटिटी भी कर सकता हूँ, तो 20 क्वांटिटी के लिए मुझे लग रहे हैं 684 रुपये। तो इतने ही पैसे मैं यहाँ पे करूँगा और 20 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करूँगा। उसके बाद आपको क्या करना होता है, ये जो कवर ऑर्डर वाला टैब है इसको सिलेक्ट करना होता है। यहाँ से जैसे ही मैं इसे सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने के लिए मुझे एक मौका मिल जाता है। आप यहाँ पे परसेंटेज में भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो या जो भी आपकी प्राइस है, आपका जो लोकेशन होता है स्टॉप लॉस का चार्ट के ऊपर, उस हिसाब से आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हो। रैंडम स्टॉप लॉस भी मत लगाइएगा, स्टॉप लॉस हिट करके फिर से स्टॉक ऊपर जा सकता है, या फिर शॉर्ट कर रहे हो तो स्टॉप लॉस हिट करके स्टॉक फिर से नीचे आ सकता है। क्योंकि मैं यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बना रहा हूँ तो स्टॉप लॉस में थोड़ा ऊपर का साइड का लगा रहा हूँ। आप यहाँ पे मार्केट भी सिलेक्ट कर सकते हो या फिर लिमिट भी सिलेक्ट कर सकते हो। मार्केट सिलेक्ट करोगे तो मार्केट के ऊपर आपका जो शॉर्ट की पोजीशन है वो हो जाएगी, या फिर बाय कर रहे हो तो बाय की पोजीशन मार्केट के ऊपर हो जाएगी। अगर आप लिमिट यहाँ पे सिलेक्ट करते हो तो आपको प्राइस निगोशिएट करने का यहाँ पे मौका मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे 102.80 पे सेल करना चाहता हूँ तो वो प्राइस मैंने यहाँ पे एंटर कर दी है। और स्टॉप लॉस मैं ऊपर की साइड का लगा रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ले रहे हैं। तो परसेंटेज में भी ले सकते हैं या फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंपली 104 का मुझे स्टॉप लॉस लगाना है तो 1.27% के ऊपर तो ना मैं स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं रिक्वायर्ड मार्जिन जो है वो और भी कम हो गया है क्योंकि कवर ऑर्डर में और भी एक्स्ट्रा मार्जिन आपको मिल जाता है। अगर आप यही रेगुलर ऑर्डर करते हो, यानी कि कवर ऑर्डर नहीं सिलेक्ट करते हो, तो आपका मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है, लेकिन कवर ऑर्डर में और भी थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन आपको मिल जाता है तो आप और भी कम पैसे से एक्स्ट्रा क्वांटिटी बाय कर सकते हो। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग रिस्की होता है तो आप इसे एनालिसिस के बाद ही करिएगा। तो जैसे कि हमने सारी चीज़ें यहाँ पे कर दी है, मैं यहाँ पे 85 ये प्राइस ऊपर बढ़ रही है
तो यहाँ पे थोड़ा सा हम फिर से एक बार चार्ट देख लेते हैं। अगर सपोर्ट ले रहा है तो यहाँ पे हम बाइंग की पोजीशन ले सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं जो स्टॉक है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे बिहेव कर रहा है। ये एक डाउनवर्ड डायरेक्शन की मूवमेंट आ गई है और यहाँ पे अगर स्टॉक ने सपोर्ट ले लिया तो यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट आज काफ़ी अच्छा पॉजिटिव में है और मार्केट के ट्रेंड के साथ हमें यहाँ पे ट्रेड करना होता है। थोड़ा सा मैं डिसीजन चेंज करके यहाँ पे क्या करूँगा, बाइंग की पोजीशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तुरंत अपना डिसीजन चेंज कर रहा हूँ क्योंकि सपोर्ट के आसपास एक जो करेक्शन मूव है वो होने के बाद यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी हम ढूंढ सकते हैं। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बाइंग की पोजीशन लेंगे क्योंकि मार्केट अब ट्रेंड में दिखा रहा है, आज मार्केट पॉजिटिव में है, तो बाई की पोजीशन यहाँ पे ले लेते हैं। सेम आपको करना है, बाई की पोजीशन में इंट्राडे सेलेक्ट करना है, कवर ऑर्डर सेलेक्ट करना है और अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि नीचे वाली प्राइस हमें स्टॉप लॉस की लगानी है क्योंकि हम बाई पोजीशन बना रहे हैं और स्टॉक नीचे आएगा तो हमें लॉस होने लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 101 पे आएगा तो स्टॉक मैं यहाँ पे एग्जिट हो जाऊँगा और मार्केट पे ही बाय कर रहा हूँ क्योंकि ऑर्डर मुझे आपको एग्जीक्यूट करके दिखानी है। तो सिंपली आप यहाँ पे देख रहे हो क्वांटिटी मुझे यहाँ पे बढ़ानी है, तो 20 क्वांटिटी के साथ मैं ट्रेड करूँगा। 20 क्वांटिटी के लिए मुझे लग रहे हैं 411 रुपये सिर्फ और स्वाइप टू बाय के ऊपर मैं सिलेक्शन कर दूँगा। जैसे ही स्वाइप टू बाय कर देता हूँ मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ट्रिगर पेंडिंग में आपको ये कवर ऑर्डर ट्रिगर लगेगा। पोजीशन में अगर आप जाते हो यहाँ पे तो आपका जो बाय ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो गया है। ये देख सकते हैं आप, टाटा स्टील कवर ऑर्डर और फिलहाल 1 रुपये का लॉस हम यहाँ पे ले रहे हैं, 1 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस चलता रहेगा जब तक आप स्टॉक नहीं बेचते हो। आपका पोटेंशियल जो टारगेट है वो अगर आ जाता है तो आप डायरेक्टली एग्जिट कर सकते हो या फिर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे ऑर्डर्स में आप जो जाओगे तो टाटा स्टील के ऊपर कवर ऑर्डर का ट्रिगर पेंडिंग यहाँ पे लगा हुआ है। जो हमने स्टॉप लॉस लगाया था 101 का वो यहाँ पे इंटैक्ट है। जैसे ही स्टॉक अगर नीचे गिरता है और 101 के ऊपर आ जाता है तो हमारा ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, हम उस स्टॉक में से निकल जाएंगे, हमारा स्टॉप लॉस वहाँ पे हिट हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस लगा के काम करना काफ़ी अच्छा होता है, ज़्यादा लॉस आपका यहाँ पे नहीं होता है और आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो प्रॉपर तरीके से हो जाता है। फिलहाल तो हम यहाँ पे वेट करेंगे 2 रुपये के आसपास या फिर ऊपर नीचे यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। मेरे पास टाइमिंग है 3:15 तक। 3:15 पे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर 3:15 पे ये पोजीशन मेरी ओपन रह जाती है तो ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगी और मुझे 50 रुपये की एक्स्ट्रा पेनल्टी देनी पड़ेगी। 3:15 तक मैं होल्ड करूँगा, जितना भी प्रॉफिट होता है छोटा मोटा मैं यहाँ पे लेके निकल जाऊँगा। एग्जिट करने के लिए आपको क्या करना होता है, ऑर्डर्स में जाके ये जो कवर ऑर्डर है या तो आप इसे मॉडिफाई कर सकते हो या फिर डायरेक्टली अगर कैंसिल करोगे, अगर ऊपर के साइड में आपका यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो इस कवर ऑर्डर को सिंपली कैंसिल करने के बाद आपका ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब काफ़ी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरीके होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, कैंसिल करने पे डायरेक्टली ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है और कवर ऑर्डर से और पूरी पोजीशन से आप एग्जिट हो जाते हो, या फिर आप इसे मॉडिफाई करके आपका स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल कर सकते हो। जैसे मैं मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करूंगा, 101 का हमारा जो स्टॉप लॉस है वो इंटैक्ट है। अगर प्राइस ऊपर बढ़ने लगता है और 104 तक पहुंच जाता है तो ये स्टॉप लॉस आप 102 या फिर 103 तक लेके आ सकते हो ताकि आपका जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल हो जाएगा। तो दोनों तरीके से आप यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो और आसानी से आपका कवर ऑर्डर प्लेस करके इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन एनालिसिस के बाद ही ये सारी चीज़ें करना क्योंकि ये रिस्की होता है। तो यही था आज का वीडियो। आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि कवर ऑर्डर किस तरीके से प्लेस करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट में आप आपके डाउट्स पूछ सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।